विशाल, क्या बात, कहाँ जा रहे हो? खुशी को लाने। क्या पागल हो गया तुम? जरा मुझे विशाल, क्या तुम्हें इस बात का हल्का सा भी अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बस इतना जानता हूं कि मैं खुशी के बिना नहीं जी सकता। उसके बिना जीने की आदत नहीं रही मुझे। उसके बिना मैं कितना भटक गया। मुझे सही और गलत की पहचान तक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम विशाल। तुम वाकई आजकल गलत और सही के बीच में पहचान करना भूल गए हो। तुम वहां पर जाना चाहते हो, ठीक है, तुम जाओ शौक से, पर जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब देकर जाओ। अरे तुम वहां पर क्या करोगे? उसके आगे हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़कर तुम अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, उससे माफी भी मांगोगे, और जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा, लेकिन उसे लेके आऊंगा। नहीं तुम्हें क्या लगता है इस तरह गिड़गिड़ाने से, माफी मांगने से वो वापस आ जाए? जरूर है, जब उसे ये कहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, तो उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी। वो जरूर, वो जरूर आएगी आपके साथ, दौड़ी दौड़ी चली आएगी। तुम पागल हो गए विशाल। ये बेवकूफी बंद करो, अपनी जिद करना बंद करो, और मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा, मतलब नहीं करने दूंगा। गलती तो 8 साल पहले की थी। अब तो मैं सब कुछ सही करने जा रहा हूं। देखो कबीर, अब जो कुछ भी हो, लेकिन मैं खुशी को लेके आऊंगा। विशाल, विशाल, दरवाजा खुला है, आ जाओ। तुम? खुशी कहाँ है? खुशी, खुशी यहाँ नहीं है। तो खुशी कहाँ है? बाजार गई, लेकिन अब तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सवाल पूछने वाली तुम पर। खुशी मेरी बीवी है, और मियाँ बीवी के बीच किसी और का बोलना दखल माना जाता है। मैं कोई और नहीं, उसकी दोस्त हूँ। और वैसे भी वो तुम्हें अब अपना पति नहीं, अपना दुश्मन समझती है। श्रुति, चिल्लाओ मत। 8 साल तक तुम सच छिपाते थे, मगर अब तुम्हारी घिनौनी सच्चाई खुल चुकी है, और खुशी एक हाथी की पत्नी कहलाने के लिए तैयार नहीं है। तुम अपनी ये बकवास पर। ये बकवास नहीं, खुशी ने सच का साथ देने का फैसला किया। तुम यहाँ से जा सकते। चला जाओ, लेकिन ये बात मैं खुशी के मुंह से सुनना चाहता हूं। ओह, तो तुम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करोगे, अपने पति होने की दुहाई दो, मगर इस पर तुम्हारे नाटक का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं उस पर असर होने नहीं दूंगी। उसकी दोस्त को तुम ये जताती हो कि तुम्हें उनसे प्यार है। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकती हो, और संजना और खुशी तो तुम्हारे खेल की सिर्फ मोहरे हैं। उन्हें जब चाहे जैसे तुम चाहो वैसे इस्तेमाल करती हो। वो मेरी दोस्त प्यार करती हूँ मुझसे, लेकिन तुम उनसे प्यार नहीं करती, वरना इन्हें यूं टॉस करना चाहिए। तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि वो अपने पति, बच्चे और अपने परिवार को छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं। वो भी ऐसे ही भाग रही है जैसे हम चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने उन्हें अपने घर पे रोक रखा है, सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारा पलड़ा भारी रहे। तुम उनसे प्यार नहीं करती, सिर्फ प्यार करने का ढोंग करती हो। तुम प्यार की बात कर रहे हो? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो विशाल, सच्चाई आईने की तरह साफ नजर आने लगेगी। जो लोग प्यार करते हैं वो दूसरों के प्यार का कत्ल नहीं करते। अगर तुमने मेरे तुषार को बेरहमी से मार दिया, और जिस खुशी से प्यार करने का तुम दम भरते हो उसी से अपना गुनाह छिपाया। अगर इतना ही प्यार था तो सच क्यों नहीं बता दिया उसे? क्योंकि तुम डर गए, कहीं तुम अपने प्यार को खो न, कहीं वो तुम पर थूक कर चल न।
सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है विशाल, मगर तुम तो खुद कर्ज निकले। तुम क्या प्यार की बातें कर रहे हो? तुम तो प्यार के मायने तक नहीं जानते। चले जाओ यहाँ से, चलो। मेरे ख्याल से भाई साहब अगली हेयरिंग तक ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। देखते हैं। अरे अच्छा हुआ राजन तुम मिले, तुमसे जरूरी बात करनी। आओ। राजन को क्या हो गया? तुम्हें विशाल की याद आ रही है ना? मुझे भी कबीर की बहुत याद आ रही है। हम जानते हैं कि विशाल खूनी है, लेकिन फिर भी बार बार उनका ख्याल हमारे दिल में आता है। हम उन्हें बुला नहीं पा रहे संजना। तुम सारे फैसले सही लेती हो। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? खुशी, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि वो अपने पति, बच्चे और अपने परिवार को छोड़कर बिल्कुल भी कुछ नहीं। वो भी ऐसे ही तड़प रही है जैसे कि हम तड़प रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तुमने उन्हें अपने घर पे रोक रखा है, सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारा पलड़ा भारी रहे। मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? कहीं खुशी और संजना के साथ में। गुड इवनिंग। अब कैसे लग रहा है? आप तो तुम बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रही हो। अरे हम दोनों जैसी अगर अच्छी नर्सेस हों तो ये ठीक क्यों नहीं होगी? राइट? एब्सोल्युटली। जानती हो, पिछले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे, और उसकी वजह तुम दोनों। तुम दोनों ने जो प्यार और दुलार मुझे दिया, उसे मैं अपने सारे गम भूल गई और कुछ पलों के लिए बहुत ही खुदगर्ज बन गई। क्या मतलब? तुम दोनों ने तो अपनी दोस्ती निभाई, मगर मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। कैसा फर्ज? श्रुति, तुम कैसी बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ ना। डरती हूँ कहीं तुम्हें दुख ना पहुंचे। श्रुति, हमारी दोस्ती में डर कैसे? और फिर हमारी दोस्ती का एक नियम है, हमारे सारे सुख, सारे दुख जानते हैं, और इससे पहले एक दूसरे से कोई बात कहने के लिए हम कभी नहीं पूछते। तो अब ये स्टेप कैसी? इसका मतलब है तुमने हमें दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मैं सोच रही थी शायद तुम दोनों ने विशाल और कबीर का साथ छोड़कर अच्छा नहीं किया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो श्रुति? खुशी, इस वक्त उन दोनों को तुम्हारी जरूरत है। मगर श्रुति, उन दोनों ने जुर्म किया और तुम्हें तो उनके किए की सजा दिलाना चाहती हो। हाँ, मगर मेरा मकसद बदला नहीं, इंसाफ था। श्रुति, तुम हमसे क्या चाहती हो? संजना, मैं चाहती हूँ दोस्ती का वादा निभाने के लिए तुम लोग शादी का वादा ना भूलो। और इंसाफ, उसे भूल जाओ। मैंने ऐसा कब कहा? इंसाफ के लिए लड़ो, मगर अपने पतियों का साथ छोड़कर नहीं, उनका साथ देकर। श्रुति, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। खुशी, बात तो बहुत सीधी है। तुम दोनों उनके साथ रहकर भी इंसाफ दिला सकती हो। कैसे? उन्हें सच्चाई का सामना करा के, अदालत में सच बोलने की हिम्मत दिला, ताकि वो खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। और ये प्रायश्चित की तरफ उनका पहला कदम होगा। देखो, उन पर तुम्हारे छोड़ देने का बहुत बुरा असर पड़ा। वो इस बात को कभी पॉजिटिवली नहीं लेंगे।
और अड़ियल होकर अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करेंगे। मुझे तो डर है कहीं वो एक गुनाह को छुपाने के लिए और गुनाह ना कर दें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनका साथ नहीं छोड़ो। अभी नहीं। प्लीज श्वेता साक्षी, सोने दो ना थोड़ी देर और। दादी से बोलो तुम्हें तैयार कर देंगे। उठिए, सुबह हो गई है, उठिए। खुशी तुम कब आई? वो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देखा? जी नहीं। सच? विशाल, 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 आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल योरसेल्फ। खुशी तुम्हें देख के तो मैं पागल सा हो गया हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम वापस आ गई हो। थैंक्स। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, कोर्ट जाना है। आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं और आपका नाश्ता भी रेडी। ऐसे क्या देख रहे हैं? कल रात को ही हम वापस आ गए क्योंकि आज कोर्ट में हम आपके साथ रहना चाहते हैं। खुशी मगर तुम तो श्रुति। विशाल, हमारी सोच मिले या ना मिले, लेकिन हम अब भी पति पत्नी हैं और इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता, ना ही हम और ना ही आप, है ना? हाँ, वो तो है मगर अगर दोस्ती का रिश्ता हम निभाना जानते हैं तो एक पत्नी का फर्ज निभाने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे विशाल, कभी नहीं। ओ, तो तुम अपना फर्ज पूरा करने के लिए यहाँ पर लौटे। संजय, जब तुम्हारी और मेरी थिंकिंग नहीं मिलती, तुम्हें अब तक श्रुति पर यकीन, तो तुम्हारा और मेरा कोर्ट में साथ में खड़े होने का क्या? संजय, just tell me one thing. What do you want to prove? तुम क्या साबित करना चाहते हो? कुछ भी नहीं। कभी जिंदगी में साथ साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे सोच विचार एक दूसरे से मिलने चाहिए, बल्कि ऐसा अक्सर होता है कि पति पत्नी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का साथ देते हैं और उसकी वजह होती है प्यार। उनका प्यार उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने देता कबीर। Stop it, संजना। प्यार रिश्तों में नहीं किया जाता। प्यार किया जाता तो दिलो जान से। और जब आप किसी से दिलो जान से प्यार करते हो तो आपका फर्ज बनता है उसके सुख दुख में उसका साथ देने का। देखो, आज कोर्ट में श्रुति के खिलाफ तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मतलब देना चाहिए। और अगर वाकई तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है तो तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका सामने है। कबीर, मैं अपना प्यार तुम्हारे लिए बहुत बार साबित कर चुकी हूँ। अपने सपने, अपने अरमान, आज तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें साबित करना है। तुम मुझसे दिलो जान से प्यार करने का दावा करते हो, तो ठीक है, आज साबित कर दो सबके सामने। भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लो। संजना, जब मैंने कोई जुर्म किया ही ठीक है, तो फिर सच्चाई क्या है वो बयान करो कबीर। सबको बता दो कि सच क्या है। कबीर, कम से कम एक बार, बस एक बार तुम मुझे इस बात का एहसास दिला दो कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है। बस आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे परसों से इंतजार था।
आज तुम्हारे कातिल अदालत में सजा पाएंगे और उनकी कोई भी चाल, कोई भी धोखाधड़ी उन्हें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुम्हारी श्रुति ने उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए उन्हें कोई नहीं झुठला सकता। तुषार, तुषार, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब इंसाफ उस ऊपर वाले के हाथ में है। तुम तो उनके करीब हो ना, उनसे कहो ना कि आज अदालत में मुझे इंसाफ दिलाए। मेरी तपस्या सिर्फ तभी सफल होगी जब विशाल और कबीर को उम्र कैद की सजा होगी। बस मल्लिका, बस। बहुत आंसू बहा है तुमने, अब और नहीं। पोंछ डालो ये आंसू। जब तुमने अब तक हिम्मत नहीं हारी, तो बस अब तो थोड़ी ही देर की बात है। आज तो जीत तुम्हारी ही होगी। चलो। कहाँ है विशाल और कबीर? हम कोर्ट जा रहे हैं, वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे कि जब दिल किया चले गए। प्लीज जाके बुलाओ तुम। जी, ये लीजिए, आ गए। भाभी, ये खुशी यहाँ क्या कर रही है? आपने खुशी कल रात को घर वापस आ गई। तुझे पता नहीं मैं कितनी खुश हूँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। आओ बेटा। कल रात को आ गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता मैं? मुझे थोड़ी देर पहले पता चला। संजना बेटी, बहुत अच्छा किया तू आ गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों नहीं आ रही, इतना मिस कर रही थी मैं तुझे। जस्ट स्टॉप इट। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप मुझे कितना मिस कर रही थी। आपने मुझे खुद हॉस्पिटल में कहा कि मुझे यहाँ दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए। अरे वो तो इसलिए कहा था क्योंकि इसलिए बेटा क्योंकि तुमने उस वक्त परिवार का साथ छोड़कर श्रुति का साथ दिया। हाँ, श्रुति का साथ तो हम अब भी दे रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये चाची जी कि हम दोनों अभी भी श्रुति के साथ हैं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मामा प्लीज, वैसे भी आज कोर्ट में हमें बहुत बहस करनी है। क्या हम यहाँ पर बहस करना बंद कर सकते हैं और कोर्ट चल सकते हैं? विशाल, तुम समझ रहे कि मामा प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं। इससे ज्यादा जरूरी है हमारा कोर्ट जाना। चलो।